Hello students, welcome back to MS Maths YouTube channel. So I hope you all are doing well. So today we will start with GP series. So in the last lecture we have discussed about the arithmetic progression, in which we do the proof of sum of n terms of AP, and then after we take some examples regarding to the AP, and today we will start from the geometric progression. So चलिए शुरू करते हैं geometric progression. So geometric progression क्या होता है? It is a sequence in which ratio between two consecutive term is constant. So ratio between the two consecutive मतलब लगातार दो टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो throughout the sequence हमेशा constant होता है. Let's see with an example. So we have an example like 2, 4, 6. Oh sorry, 6 नहीं, 8, 16, 32 and so on. So in this sequence we are seeing that the ratio between two consecutive terms like 4 and 2, 8 and 4, the ratio between 4 and 2 and 8 and 4 will be same like 2. So let me explain in Hindi. 4 और 2 का जब रेशियो लेते हैं वो 2 आता है, 8 और 4 का रेशियो लेते हैं तो 2 आता है, ऐसे ही 16 और 8 का रेशियो लेंगे वो भी 2 आएगा, एंड सो ऑन. इस थ्रू आउट द सीक्वेंस रेशियो विल बी कांस्टेंट, मतलब कि सेम रेशियो रहेगा थ्रू आउट द सीक्वेंस. सो लेट्स सी विद द जनरल टर्म्स. तो जनरल टर्म्स कैसे निकालते हैं इसका? जनरल nth टर्म ऑफ है जीपी. किसी जीपी का जनरल nth टर्म कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. तो फर्स्ट टर्म कैसे फर्स्ट टर्म a एंड देन आफ्टर AR स्क्वायर एंड सो ऑन चलता चला जाएगा. कहाँ तक जाएगा? a r की पावर n-1. n-1 तक क्यों जा रहा है देखते हैं. सो फर्स्ट टर्म है वो a से स्टार्ट हुआ, सेकेंड टर्म AR1, थर्ड टर्म AR2, सो एंड सो ऑन. थर्ड अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो AR3 हो जाएगा वहाँ पे. सो लास्ट टर्म में जब फोर्थ टर्म निकाले तो 3 हुआ, तो लास्ट nth टर्म लिखेंगे तो ARn-1. nth टर्म के लिए n-1 आएगा. तो इसलिए Tn का फॉर्मूला जीपी के केस में क्या हो जाता है? ARn-1. सो दिस इज द nth term formula for a GP sequence. So now let's see the sum formula. So sum of first n terms of a GP series. क्या होगा वो फॉर्मूला? देखिए Sn से डिनोट करते हैं तो ये क्या होता है? a r पावर n-1 अपॉन r पावर 1-1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम फॉर्मूला फॉर n टर्म्स ऑफ ए GP. सो नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला. सो अब हम देखते हैं कि प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला GP के n टर्म्स का सम a r पावर n-1 अपॉन r-1 कैसे आता है वो देखते हैं. सो सबसे पहले हम Sn क्या होता है? a प्लस सम ऑफ n टर्म्स मतलब a प्लस AR स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू ARn-1. ठीक है. तो इसी फॉर्मूले को हम जस्ट रिवर्स करके लिख देते हैं सेकंड में. Sn इक्वल्स टू AR पावर n-1 प्लस AR पावर n-2 प्लस AR पावर n-3 एंड सो ऑन. ये कहाँ तक जाएगा? a तक जाएगा, AR एंड a. सो अब देखते हैं. देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये जो Sn है इसको मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. r इंटू Sn क्या होगा? ये देखिए a r पावर n प्लस a r पावर n-1 प्लस a r n-2 प्लस एंड सो ऑन अप टू a r. ठीक है, ये हो जाएगा ना, क्योंकि पूरी सीक्वेंस जो Sn है सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसको मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया. तो r से मल्टीप्लाई करने के बाद ARn-1 क्या हो गया? इंटू r क्या हुआ? ARn. उसके बाद में ARn-1, ARn-2 एंड सो ऑन AR. ठीक है, तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1.
सो लेट्स सी, इक्वेशन नंबर 2 में से जब हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आर ऑफ एस एन माइनस एस एन, LHS में आ गया ना, आर ऑफ एस एन माइनस एस एन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखिए ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस वन, तो देखिए ए आर एन माइनस वन से ए आर एन माइनस वन, सॉरी दिस सीरीज ए आर एन माइनस वन ए आर एन माइनस वन, दोनों को इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा टर्म, फिर ए आर एन माइनस टू है वो भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल होते होते और यहाँ तक आ जाएंगे ए आर ये सब कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, देखिए ध्यान से देखो, ए बच गया, ठीक है, ए बच गया, और लास्ट टर्म इधर से क्या बच गया, ए आर एन माइनस, क्यों, देखो दोबारा देखो, ए आर एन माइनस वन कैंसिल आउट, देन आफ्टर ए आर एन माइनस टू कैंसिल आउट, एंड सो ऑन करते करते ए आर तक के जितने भी टर्म है वो यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट क्या होगा, ए बच जाएगा हमारे पास, तो सॉरी यहाँ पे माइनस ए आएगा क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस ए, ठीक है, और प्लस में ए आर एन, ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, आर एस एन कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, आर माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ से ए कॉमन लिया, तो ए कॉमन लिया तो क्या आया, आर एन माइनस वन, ठीक है, तो देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एस एन। सो देखिए एस एन का जो फॉर्मूला डिजायर्ड था, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस विल बी द प्रूफ ऑफ एस एन फॉर्मूला ऑफ जीपी। सो अब देखते हैं जीपी का एक वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद आप सब लोग निकाल देंगे, बट फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार। सो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, जीपी का हमें लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म निकालना है, तो ये जीपी है जो 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स तक जारी है, तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली टी निकालना है, n कितना दे रहा है 10 टर्म्स तक, तो टी क्या होता है इस केस में, ए जीपी के लिए टी क्या होता है, ए आर 10 माइनस वन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो ए आर 9, सो वी हैव गिवन ए हमें दे रखा है 2, कॉमन रेशियो आर दे रखा है हमें 4/2, 8/4 दैट इज 2, सो सब कुछ हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो T10 इक्वल टू क्या आ गया, ए हमें 2 गिवन है, आर हमें 2 गिवन है, 2 की पावर 9, सो ये क्या आ गया 2 की पावर 10, तो वेरी बेसिक T10, ठीक है, तो लास्ट टर्म आ जाएगा 2 की पावर 10। देन आफ्टर वी एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दी CP, ये भी बहुत आसान है, बेसिक फॉर्मूला एस एन का लगा दीजिए, अभी निकाला है हमने, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें एस एन क्या दे रखा है, मतलब कि जब भी हमारे पास आर जब भी पॉजिटिव आए ग्रेटर देन 1 आए तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बेसिकली कई बुक्स में क्या ये फॉर्मूला भी गिवन होता है एस एन का, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, तो ये वाला फॉर्मूला भी दे रखा होता है 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब आर पॉजिटिव हो और आर इज लेस देन 1 हो, ठीक है, मतलब आर 0 से 1 के बीच में हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस देखो सेम ही फॉर्मूला है, आर को जब माइनस को कॉमन ले लेंगे इससे में, तो ये ऊपर और नीचे से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों फॉर्मूले में सेम ही है। तो देखिए S10 निकालना है हमें, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, तो S10 क्या हो जाएगा, ए हमें गिवन है, ए हमारे पास 2 गिवन है, आर हमारे पास 2 गिवन है, एन इक्वल्स टू 10 दे रखा है, -1 अपॉन में आर -1 मतलब 2 - 1, सो डायरेक्टली S10 क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू में 2 पावर 10 - 1 अपॉन 1, सो बेसिकली इट इज़ S10 equals to 2 into 2 power 10 minus 1. This will be the answer of this question. So एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि प्रीवियसली जेईई मेंस में आया हुआ है, तो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। If A1, A2, A3 and so on are the terms of GP,
A1 A2 A3 हमें GP कोई सीक्वेंस के टर्म्स गिवन है ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद में लेट सम ऑफ इट्स 6th एंड 8th टर्म बी 2, मतलब सबसे पहले क्या गिवन है हमें, सॉल्यूशन देखो जो भी डाटा दे रखा है हमें सबसे पहले उसको लिखो, ठीक है। तो 6th टर्म एंड 8th टर्म का जो सम है वो 2 दे रखा है, तो T6 प्लस T8 इक्वल्स टू 2, ठीक है। आगे पढ़ते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 3rd एंड 5th टर्म भी 1/9, सो ये भी लिख देते हैं T3, सो T3 इंटू T5 इक्वल्स टू 1/9। इतना डाटा हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है वो भी देख लो। देन 6A2 प्लस A4 इंटू में A4 प्लस A6 क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन कि 6A2 प्लस A4 प्लस A6 क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए T6 का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, जैसे कि AR पावर 6 - 1 5 प्लस 8 का भी फॉर्मूला जानते हैं AR पावर 7 इक्वल्स टू 2 गिवन है, ठीक है। देखो सोल्व करें, AR पावर 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 प्लस R स्क्वायर विच इज गिवन एज 2, सो ये हमारे पास आ गया है सबसे पहले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को सोल्व करते हैं, तो AR स्क्वायर इंटू में AR पावर 4, T3 AR स्क्वायर, T5 AR 4 विच इज गिवन एज 1/3। सो यहाँ से देखिए A स्क्वायर इंटू R पावर 6, A इंटू A स्क्वायर, R स्क्वायर इंटू R पावर 4, R पावर 6 विच इज गिवन टू बी 1/9। सो AR3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन है 1/9। सो AR क्यूब का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/3, ठीक है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, सो नेगेटिव विल बी रिमूव। सो AR क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं AR क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें यहाँ से उठा के, सो AR क्यूब इंटू में R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं R पावर 5 को, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 2 गिवन है। कुछ नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ जो भी हमें गिवन है उससे हमने वैल्यू निकाली, उसके बाद में इसी वैल्यू का यूज करके हम इसमें पुट करके सोल्व करते जा रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो AR क्यूब की वैल्यू 1/3 गिवन है, तो 1/3 इंटू R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 2 गिवन है। तो ये क्या हो गया R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 3, सो 6। अब देखिए यहाँ से R स्क्वायर को मैं एक बार के लिए T मान लेता हूँ, R स्क्वायर लेट R स्क्वायर इक्वल्स टू T, तो ये क्या हो गया T 1 प्लस T इक्वल्स टू 6 हो गया। तो ये क्या हो गया T प्लस T स्क्वायर इक्वल टू 6। सोल्व करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास T स्क्वायर प्लस T माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए क्या क्या आ रहा है T स्क्वायर प्लस 3T माइनस 2T माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया T प्लस 3 माइनस 2, कुछ नहीं, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में और बाकी कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से T की वैल्यूज़ क्या आ गई T इक्वल्स टू -3 एंड +2। सो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स दे रखा है हमें सीक्वेंस। सो T की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, T की वैल्यू 2 का मतलब क्या आ गया हमारे पास R स्क्वायर इक्वल्स टू T, सो R स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो R क्या आ गया यहाँ से √2, देखिए आ गया ना। नेगेटिव टर्म हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारे को इंक्रीजिंग और पॉजिटिव नंबर्स सीक्वेंस दे रखी है, तो इसलिए R इक्वल्स टू √2। सो R इक्वल्स टू √2 आ गया, तो यहाँ से A निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे निकालेंगे, A इक्वल्स टू 1/3 इंटू में R की पावर 3, तो √2 का क्यूब क्या आ गया यहाँ से
देखिए 1/3 इंटू 2 क्या आ गया, 1/6 इंटू क्या आ गया, 1/6 इंटू √2। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या है a बेटा, जरा बताओ, 1/6 √2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। सो अब देखिए हमें निकालना क्या है, सॉरी जगह बहुत कम बच गई हमारे पास। सो अभी देखते हैं, तो इसको एक्सपांड करते हैं। तो 6 a2 को क्या लिख सकते हैं, AR प्लस A4 को क्या लिख सकते हैं, AR³ इंटू A4 को क्या लिख सकते हैं, AR³ प्लस A6 को क्या लिख सकते हैं, AR⁵। ठीक है, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। A पता है हमें, R पता है, डायरेक्ट इसमें पुट करके आंसर निकालना है। देख लो, चलो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 AR यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पहले ही, तो 6 इंटू में AR क्या बच गया, 1 प्लस R²। यहाँ से भी AR³ मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस R²। सो देखिए 6 AR इंटू में AR³ सॉरी, देन 1 प्लस R² का होल स्क्वायर। अब देखिए पुट करते हैं वैल्यूज़, तो ये पहले इसको एक्सपांड कर देते हैं। a इंटू ए क्या हो गया, a² R⁴ इंटू 1 प्लस R² का होल स्क्वायर। a हमारे पास गिवन है 1/6 √2, तो a² क्या हो गया, 1/36 2 इंटू 2, तो 1/72, तो 6 इंटू 1/72 इंटू R⁴ क्या हो गया, R की वैल्यू √2, तो 4⁴ क्या हो गया, √2⁴ क्या हो गया, 4। ठीक है, 1 प्लस में R² की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू √2, तो वो क्या हो गया 2, √2 का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6, तो ये क्या आ गया 12, ये कटा तो ये क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो 1/3 इंटू में 3 का स्क्वायर। सो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 3। सो देखिए इस टर्म की जो वैल्यू आई है हमारे पास 3 आई है। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट हमें निकालना था। T6 T8 का सम दे रखा था, T3 इंटू T5 भी गिवन था हमें। यहाँ से हम A और R की वैल्यू फाइंड किए, उसके बाद में डायरेक्ट A और R की वैल्यू को इसमें पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालना। इस जैसे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत देखने को मिलते हैं जेईई मेंस में। जेईई मेंस का ही शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2022 या 23 में किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जेईई मेंस में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ subscribe the channel MS Maths, and thanks for watching this video till the end. So thank you, bye bye.